अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना 1994 में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। 7 दिसंबर 1944 को 54 देशों ने अमेरिका के शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संरक्षण सदस्य देशों के साथ मिलकर हवाई परिवहन को सभी के लिए उपयोगी बनाने के लिए कार्य करता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस भी मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस या आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सशस्त्र सेना के शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए धन राशि भी एकत्रित की जाती है। सशस्त्र बल झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के उद्देश्य से मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस को मनाने की शुरुआत 7 दिसंबर 1949 से हुई थी। 1949 से हर साल 7 दिवस को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सरकार ने 1993 में संबंधित सभी फंड को एक सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में समाहित कर दिया था। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। ये महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन हर साल हजारों लोग भारतीय संविधान के जनक के सम्मान के लिए मुंबई में डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि पर जाते हैं। इसे चैत्य भूमि भी कहा जाता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अनुरोध किया कि वे इस स्थल पर न जाएं और घर पर ही रहें। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने हाल ही में उप सेना प्रमुख के पद के निर्माण को मंजूरी दे दी है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना में प्रमुख उप प्रमुख का तीसरा पद है। ये उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का अब तक का पहला राज्य बन गया है। यह 5 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद द्वारा सूचित किया गया। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन द्वारा सूचित किया गया 5 दिसंबर 1920 को। 4 दिसंबर 2020 को राज्य में 1,66,938 नमूनों की जांच की गई थी। अब तक कुल 2,10,28,312 नमूनों की जांच की गई है, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा नहीं किया गया है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया जाएगा। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी और इसके द्वारा 700 मेगावाट पन बिजली पैदा की जाएगी। इस परियोजना की लागत 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना का निर्माण चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के एक भाग के रूप में किया जाएगा। EDCOM चीन की डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला ये है। चीनी ई-कॉमर्स कंपनी JD.com
इनकॉर्पोरेट बीजिंग के घरेलू डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। कंपनी के फिटनेस आर्म जेडी इनकॉर्पोरेट डिजिटल मॉल को अपने ऑनलाइन मॉल के कुछ उत्पादों के रूप में स्वीकार करेंगे, उत्पादों के भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे। चीन का डिजिटल युआन दुनिया की सबसे उन्नत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पहल में से एक है। ये नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना तैयार की है। दादूपुर रेल स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम हुआ है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सहमति दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपना पक्ष रखा है। रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर मां बाराही देवी का मंदिर है। मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र टंगुलवेल में चालू किया गया। ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टेज SPV सौर ऊर्जा संयंत्र को राज्य के ऊर्जा मंत्री R लालजिरलियाना द्वारा 4 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी वर्तमान में ख्वाजवाल जिले के वंकल में और साइतुअल शहर के पास बनाया जा रहा है। चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीनी अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया। चांग-5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्र पर भेजा गया है। 1960 और 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन करेंगे। AMRP की कुल लागत 8,379.62 करोड़ है और पहल चरण में सिकंदरा ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आगरा मेट्रो सार्वजनिक परिवहन के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और परेशानी मुक्त साधन प्रदान करेगा। महाराष्ट्र राज्य मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन समर्पित की है। मोबाइल मेडिकल वैन मुंबई के लगभग 20 एसएम क्षेत्रों के लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और चश्मा प्रदान करेगी और लोगों की आवश्यक सर्जरी की व्यवस्था करेगी।